चीनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नेपाली करेंसी के 50, 500 और 1000 के नोट छापेगी। इससे पहले इसी चीनी कंपनी को नेपाल के 1000 के 430 मिलियन नोट डिजाइन करने और प्रिंट करने का टेंडर दिया गया था। नेपाल ने अपने नए नोट छापने का काम चीन की सरकारी प्रिंटिंग कंपनी को सौंपा है। यह फैसला नेपाल के नोट को लेकर एक हालिया विवाद के बाद आया है। हाल ही में नेपाल ने 100 का नया नोट जारी किया था। इस नोट में एक विवादित नक्शा बना हुआ था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल में दिखाया गया था। नेपाल राष्ट्र बैंक के एक प्रवक्ता ने बताया है कि चीनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नेपाली करेंसी के 50, 500 और 1000 के नोट छापेगी। इससे पहले इसी चीनी कंपनी को नेपाल के 1000 के 430 मिलियन नोट डिजाइन करने और प्रिंट करने का टेंडर दिया गया था। इसके अलावा यह कंपनी नेपाल के 5, 10, 100 और 500 के नोट भी पहले छाप चुकी है। एनआरबी के प्रवक्ता के अनुसार चीनी कंपनी को 9 महीनों के अंदर नोट के डिजाइन से लेकर प्रिंटिंग और सप्लाई पूरी करनी होगी। बताया गया है कि नेपाल के 1000 के नोट नए तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जिसमें देश का राष्ट्रीय फूल रोडेडेड्रोन बना हुआ है। इसमें नेपाल के 7 भी प्रांत दिखाए गए हैं। साथ ही इन नए नोटों में पहली बार नेपाल के मौजूदा गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ पौडेल के सिग्नेचर होंगे। हाल ही में 100 नेपाली रुपयों का जो नया नोट जारी किया गया था, उसमें बने नक्शे को काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। यह भारत के इलाके हैं, जिस पर नेपाल अपना दावा करता आया है। 2020 में नेपाल की तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ने नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था, जिनमें इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। भारत ने नेपाल के इसी विवादित नक्शे के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताते हुए नेपाल को चेतावनी दी थी कि इस तरह का बनावटी विस्तार मंजूर नहीं होगा। बता दें कि नेपाल सुगोली संधि का हवाला देते हुए इन हिस्सों को अपना बताता आया है, लेकिन भारत ने हमेशा कहा है कि काला पानी, लिपुलेख और लिप्याधुरा उसके निर्विवाद हिस्से है। आप देख रहे तथ्य, मैं हूं श्रुति शाह।